श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो 5 मई को है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है प्रदोष, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। दोस्तों रविवार की प्रदोष है तो आपको 2 दीपक वाला उपाय करना है। 2 दीपक आपको 2 स्थानों पर लगाने हैं। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए है। साथ ही अगर आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। 2 दीपक जो आप तैयार करोगे, आपको गोल बाती के घी के दीपक तैयार करने हैं। दीपक चाहे आप मिट्टी के ले लो चाहे आटे के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो मतलब बनाते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको गोल बाती के घी के दीपक तैयार कर लेने हैं। इस उपाय का आपको शाम के समय यानी कि रविवार की शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय का आपको करना है। अब 2 दीपक तैयार करके आप प्लेट में रख लीजिए। अब आपको दीपक तैयार करने के बाद आपको निकल जाना है अपने घर से बाहर। सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे जाना है। बेलपत का पेड़ जो होगा दोस्तों बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहां पर बैठ जाना है और जो आपके पास 2 दीपक है, 2 दीपक में से आप पहला दीपक आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद वो दीपक आपको बेलपत के पेड़ के नीचे ही रख देना है। आपको मनोकामना कह देनी है, जो भी आपकी मनोकामना है मनोकामना कहिए और वहाँ पर आपको प्रणाम करके विनती करके आपको वहाँ से आ जाना है। अब जो दूसरा स्थान है दोस्तों वो है आपके घर का मेन गेट। अब आपको दूसरा दीपक लेकर आ जाना है अपने घर के मेन गेट पर। अब दोस्तों जब आप अपने घर के मेन गेट पर आओगे ना, तो आपको ये देखना है जो आपका बाहर से आता हुआ जो सीधा हाथ होगा ना, उसी तरफ आपको दीपक लगाना है। अपने घर के मेन गेट पर आकर आपको दूसरा दीपक जो आपका सीधा हाथ होगा उसी तरफ आपको दीपक लगाना है और दीपक को आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और जो दीपक का मुख होगा ना दोस्तों वो आपको बाहर की तरफ करना है। तो इस तरह आपको दूसरा दीपक लगाना है। फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। प्लेट में से रखकर मतलब प्लेट में से उठाकर इस दीपक को अपने घर के मेन गेट पर रख दीजिए। फिर आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए। जो आपने मनोकामना बेलपत के पेड़ के नीचे मांगी थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर बोल देनी है। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। दोस्तों छोटा सा उपाय है, प्रदोष के दिन करने वाला, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है ये भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। साथ ही अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो आप तैयार करोगे आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है। अब दोस्तों दीपक चाहे आप आटे का ले लो चाहे मिट्टी का। आटे का लेते हो तो बिना छना हुआ आटा लेना है और नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर ले। इस उपाय को भी आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में ही करना है। दीपक तैयार करके आप एक प्लेट में रख लीजिए और आपको इस दीपक को आना है अपने घर के बाहर। अब जैसे आप अंदर से आ रहे हो ना, तो आपका जो सीधा हाथ होगा उसी तरफ आपको दीपक लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों अपने घर के मेन गेट पर आकर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दीपक को जलाना है। आपको मनोकामना बोल देनी है, जो भी आपकी मनोकामना है मनोकामना कहिए। दोस्तों इस उपाय को यदि आप प्रदोष के दिन करते हो ना, एक दीपक अपने घर के मेन गेट पर लगाते हो, तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो इस उपाय को जब भी महीने में प्रदोष आती है, महीने में 2 प्रदोष आती हैं दोस्तों, एक शुक्ल पक्ष की एक कृष्ण पक्ष की, तो जब भी प्रदोष आए तो आप इस उपाय को हर बार कीजिए, क्योंकि इस उपाय करने से कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको एक बेलपत लेना है, एक समीपत लेना है और 1 चुटकी चावल के दाने लेने हैं। साथ ही आपको 1 हरा मूंग का दाना लेना है और 1 गुड़ का टुकड़ा आपको
लेना है। अब दोस्तों ये जो सामग्री लोगे आप, ये आपको देख लेनी है, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री आपको लोटे के जल में डाल देनी है। एक समी पर, एक बेल पर, चावल के दाने, एक हरा मूंग का दाना और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी दोस्तों आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल में ही करना है, क्योंकि प्रदोष का दिन जो होता है उसमें सारे उपाय प्रदोष काल में ही किए जाते हैं। तो आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, मेरा ये कार्य है, मुझे इसमें सफलता नहीं मिल रही है। तो आपको ऐसे प्रार्थना विनती करते हुए एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। बस दोस्तों, आपको छोटा सा विशेष उपाय करना है, प्रदोष के दिन करके देखिएगा। जो भी आपका कार्य अटका हुआ होगा वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपने बहुत कोशिश कर ली फिर भी आपको नौकरी कहीं नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को प्रदोष के दिन करके देखिएगा। आपकी जो जॉब होगी ना वो 100% लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लोटा जल, साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध और 2 दीपक आपको तैयार करने हैं। दीपक चाहे आप मिट्टी के ले लो चाहे आटे के। और एक दीपक आपको घी का तैयार करना है और दूसरा दीपक आपको सरसों के तेल का। गुड़ बाती के दीपक होने चाहिए, एक घी का और एक सरसों के तेल का। अब आपको चले जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों बेलपत का पेड़ जो होगा बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है और बेलपत की पेड़ की जड़ में आपको जो जल है आपके पास, थोड़ा सा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए बेलपत की जड़ में समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल आपको बचाना है। उसके बाद जो कच्चा दूध है, कच्चा दूध भी आपको बेलपत की जड़ में पूरा का पूरा समर्पित कर देना है। फिर जो जल बचा है वो आपको बेलपत की जड़ में दोबारा से समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 2 दीपक है ना, एक तेल का एक घी का, वो आपको अपने सामने रखने हैं। अब दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। जैसे आप बैठे हो दोस्तों बेलपत के पेड़ के नीचे, जो आपका राइट हैंड होगा ना उस तरफ तो आपको रखना है घी का दीपक, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उस तरफ आपको रखना है तेल का दीपक। दोनों दीपक को आप अपने सामने रखते हुए दोनों दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए प्रज्वलित करोगे। और जो घी का दीपक होगा वो आपको अपने जो राइट हैंड होगा आपका उस तरफ रख देना है, जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उस तरफ आपको तेल का दीपक रख देना है। फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मुझे जॉब कहीं नहीं मिल रही है, आप ऐसी कृपा करें कि मेरी जॉब लग जाए। इस उपाय को करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों एक प्रदोष करके देखिए, अगली प्रदोष आएगी आपकी जॉब 100% लग जाएगी। तो इस उपाय को भी करके देखिएगा, बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।